बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। वीक का एंड हो चुका है और पता नहीं चलता, दिन महीने साल बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। तो उम्मीद है कि वीक आपको अच्छा लगा होगा। तमाम टेम्पटिंग रेसिपीज़ आपने ज़रूर देखी होंगी। जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत मुबारक हो। और एक तो जुम्मे का दिन इसलिए भी अच्छा लगता है कि उस दिन जुम्मा है, बहुत ही बाबरकत दिन है। उसके अलावा इसलिए भी अच्छा लगता है कि वीकेंड आने वाला है, छुट्टी होने वाली है, सैटरडे संडे ऑफ होगा उन तमाम लोगों के लिए जिनका सैटरडे संडे ऑफ होता है, या संडे तो सबका ही ऑफ होता है। तो मैं यही कहती हूँ, हमेशा जब भी वीकेंड आने वाला होता है कुछ ऐसे ज़रूर स्पेंड करें जो आपको अच्छा लगता है, वो ज़रूर करें। कुकिंग में आपको करके खुशी मिलती है, कुकिंग किया करें। बाज़ ख़वातीन जो हैं वो घर के सारे कामों को करके खुशी महसूस करती हैं, वो करें। अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ा सा पैम्पर करें और अपनी कोई भी हॉबी है, सारा वीक करने का टाइम नहीं मिलता है, उसके लिए ज़रूर वक्त निकालें। वीकेंड पे बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर करें, उनके साथ खेलें, इंजॉय करें। वैसे भी स्कूल्स तो ओपन हैं, लेकिन क्योंकि पूरा वीक नहीं है तो बच्चे ख़ासे फ्री भी हैं और उनके पास बहुत सारा टाइम है कि उनके साथ खेला जाए। वो चाहते भी हैं अच्छा थोड़ा सा मोबाइल से हट के उनके साथ टाइम स्पेंड करें। वीकेंड वाले दिन ज़रूर ये रूल रख लिया करें कि मोबाइल कम से कम यूज़ करेंगे घर के सारे ही अफराद। और घर के जब भी खाना खाते हैं कोई एक टाइम ज़रूर कोशिश करें कि साथ में खाएं, चाहे वो डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है। स्पेशली वीकेंड्स पर फिर ढेर सारी बातें भी होती हैं, अच्छा माहौल होता है, बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं जब हम इस तरीके से तमाम फैमिली जो है वो बैठी हुई होती है। तो यकीनन अच्छे अच्छे मज़े के खाने आप लोग भी ज़रूर बनाते होंगे। वीकेंड पे हम थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही लेते हैं थोड़ी लेंदी रेसिपीज़ के लिए भी, लेकिन आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। ना सिर्फ ये कि वीकेंड बल्कि आप उनको वीकडेज़ में भी बना सकते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं अंडा घोटाला। मोस्टली ब्रेकफास्ट में बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत ही झटपट तैयार होती है। जब सबकी अलग अलग फरमाइशें हो जाएं, किसी को फ्राई अंडा चाहिए, किसी को फुल फ्राई, किसी को ऑमलेट, तो फिर जो है वो तैयार कर लिया जाता है अंडा घोटाला कि नहीं भाई आज अंडा घोटाला बनेगा और तमाम लोग जो है वो उसको एंजॉय करें। पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, बड़ा मसालेदार सा होता है और टमाटर इसमें खूब सारे ऐड किए जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे कोफ्ता मखनी ग्रेवी, और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है तो थोड़ी सी क्रीमी और थोड़ा सा हम इसमें नट्स भी ऐड कर रहे हैं। लेकिन इसके जो कोफ्ते हैं वो हम आलूओं के साथ बनाएंगे, उसमें हम चीज़ भी ऐड करेंगे, तो बहुत ही मज़ेदार से ये कोफ्ते होंगे। वेजिटेरियन कोफ्ते तो वो हमारे तमाम देखने वाले जो बीफ और चिकन के अलावा भी अगर कोफ्ते बनाना पसंद करते हैं या आलू बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और आज क्या बनाया जाए, आलूओं की तमाम रेसिपीज़ बना ली हैं, तो आज आप कोफ्ता मखनी ग्रेवी जो है उसको ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवाते चलते हैं कि कोफ्ता मखनी ग्रेवी जो है उसके लिए आपको कौन कौन से अज्जा चाहिए, क्योंकि जो अंडा घोटाला है वो तो बहुत ही झटपट बनने वाला है। तो हम स्टार्ट लेंगे अपनी कोफ्ता ग्रेवी से, जिसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू। आलूओं के लिए हमेशा कहते हैं कि जब भी आलूओं को बॉयल होने के लिए रखें, जैसे ही वो बॉयल हो जाए उनको लाजमी पानी से अलहदा कर दें, नथाड़ लें, छन्नी में रख दें। जब आप फ्री हों उसकी स्किन को रिमूव करके उसको आप मैश कर लीजिए पोटैटो मैशर की मदद से, फोक की मदद से, हाथों की मदद से आपने उसको मैश करके रख लेना है। चीज़ हम उसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप, आप मोज़रेला या चेडर या दोनों मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए, थोड़ी सी क्रिस्पीनेस भी आएगी। हरा धनिया चॉप करके ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, लेमन जूस, गरम मसाला पाउडर, नमक और हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क दूध। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने तैयार कर लेना है अपना जो कोफ्ता है, वो हम तैयार कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी हम चॉप कर लेते हैं इसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। तो ये हमारा हरा मसाला है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तेज़ी कितनी आपको अच्छी लगती है उसके हिसाब से आप इसमें शामिल कर दीजिएगा हरी मिर्चें। छोटी वाली हरी मिर्चें तो अच्छी खासी तेज़ भी होती हैं। चलिए ये थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया। चॉपर में आलूओं को बिल्कुल भी मैश मत कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि
हाथों की मदद से ही करें या फिर आपने फोक यूज़ कर लेना है, पोटैटो मैशर यूज़ करें, लेकिन चॉपर आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप बारीक चॉप कर लें। यहाँ से ले लेते हैं ये मैश हुए हुए आलू, जो कि आपने ले लेने हैं 5 से 6 या फिर हाफ़ kg। इसमें ऐड कर देते हैं ये हरा मसाला। मैं चाह रही हूँ हम ब्रेक पर जाने से पहले तमाम मसाले ऐड कर दें ताकि ब्रेक में हम इसको शेप दे दें कोफ्ते की। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा खुश्क दूध, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये चला गया इसमें खुश्क दूध। हमने इसमें ऐड कर देना है चीज़, हाफ़ कप है, श्रेडेड करके ऐड करें या हम बाद में मिक्स करेंगे तो ये इसमें मिक्स हो जाएगी। इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। ये इसमें चला गया। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। अच्छा, जब भी आलूओं में सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो आपने उसको फिर फ़ौरन से तैयार भी कर लेना, यानी कि आपने इसके फ़ौरन शेप दे के कोफ्ते बना के उसको फ्राई कर लेना है। अगर आप ये मसाला बना के रख देंगे तो भी आलू में पानी आ जाएगा, स्पेशली हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, नमक की वजह से फिर आपके जो कोफ्ते हैं वो सही शेप के नहीं बनेंगे। पराठे बना रहे हैं, आलू के कबाब हैं, आलू के कोफ्ते हैं, जैसे ही तमाम चीज़ें ऐड करें, स्पेशली नमक और प्याज वगैरह, तो आपने फ़ौरन उसको यूज़ कर लेना है। तो इसमें चलेगा उबले हुए आलू, चीज़, कॉर्नफ्लोर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, गरम मसाला, नमक, खुश्क दूध और इसमें हम ऐड कर देते हैं लेमन जूस। उसके बाद हमने इसको मिक्स करके इसको कोफ्तों की शेप दे देनी है और हम इसको कर लेंगे फ्राई। अगर आपको मिक्स करने से ये लगता है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, अक्सर आलूओं की ऐसी टाइप भी होती है, ज़्यादा स्टार्ची है या किसी भी वजह से आपको लग रहा है, तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर की जो मिकदार है उसको बढ़ा सकते हैं। हमने 2 टेबल स्पून ऐड किया है, आप 3 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए और उसको अच्छा सा मिक्स करें। उसके बाद आपने इसके कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। और आज हमारे साथ है पान बहार, बहुत ही ज़बरदस्त सा मुंह का जायका करता है, खुशगवार, बिल्कुल मीठे पान का इसका टेस्ट है। तो घर बैठे आप मीठे पान का जो मज़ा है उसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी पैकेजिंग भी है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा सा है, इसका कलर बहुत अच्छा है। और जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें ख्वाहिश होती है कि कुछ ऐसा हम ले लें माउथ फ्रेशनर के तौर पर कि मुंह का जायका जो है बड़ा खुशगवार सा रहे, हम उसको फ़ील करते रहें और बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहे। तो आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सा है, इसको ट्राई भी ज़रूर करके देखेंगे। और इस वक्त आई थिंक हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक पर मैं ये करती हूँ कि ये मिक्स करके और कोफ्ते बनाते हैं, आपके सामने इसको फ्राई करेंगे, पान बहार भी टेस्ट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम तैयार करने जा रहे हैं आज कोफ्ता मखनी ग्रेवी, जिसके जो कोफ्ते हैं वो तैयार होने जा रहे हैं आलूओं के साथ। इसमें हमने ऐड किया चीज़, हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं, हरा धनिया हमने इसमें ऐड किया, नमक हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा, पिसा हुआ गरम मसाला, खुश्क दूध आपने इसमें शामिल कर देना है और इसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके कोफ्ते की शेप दे देनी है। अच्छा, बड़े या छोटे आपकी पसंद पर है। इसमें हमने ऐड किया था लेमन जूस और कॉर्नफ्लोर, ये चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी। तो चलें इसको शेप भी देते जाते हैं, आ जाते हैं ग्रेवी की तरफ। और ग्रेवी के लिए हमने क्या करना है कि ऑयल में पिसी हुई प्याज को थोड़ा सा सौते करना है और हम यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद पैन, ताकि जब तक ये प्याज हमारी सौते होती रहेगी तो हम अपने कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे और उसको शेप दे देंगे। तो चलें यहाँ पर हमने ले लेना है ऑयल, तकरीबन आधा कप। स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। टमाटर को भी आपने पीस लेना है, प्यूरी तैयार कर लेनी है। सिंपली जग में ऐड कीजिए, या तो बग़ैर पानी के पीस लीजिए या फिर थोड़ा सा पानी ऐड करें उसको हेल्प करने के लिए, और दैट्स इट। इसी तरीके से आपने प्याज को भी पीस लेना है। आपकी जो ग्रेवी है बहुत ही गाढ़ी सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार होगी। तो चलें इसमें ऐड कर देते हैं ये प्याज।
बड़े साइज़ की है तो 2 अदद प्याज़ें ले लीजिए, छोटे साइज़ की हैं तो 3 ली जा सकती हैं। कोफ्ता मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो उसको छोटा कर लेते हैं। चलें, पान बहार भी हमारे साथ है और एज अ माउथ फ्रेशनर आप इसको अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दावत में जहां हम और तमाम चीज़ों को तैयार कर रहे होते हैं तो हम ये भी सोचते हैं एज अ माउथ फ्रेशनर लास्ट में हम क्या सर्व करेंगे, तो आप सर्व कर सकते हैं ये पान बहार। वो तमाम लोग जिनको मीठे पान का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, जैसे पर्सनली मैं पान, छालियाँ, ये तमाम चीज़ें नहीं खाती हूँ, लेकिन मीठा पान मुझे भी बहुत पसंद है। जब कभी कहीं जाते हैं या कोई दावत होती है, कोई गेट टुगेदर होती है और आखिर में मीठा पान नज़र आ जाए तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ये और भी ज़्यादा ज़बरदस्त सा है क्योंकि पैकेजिंग इसकी हुई हुई है, आप अपने घर में लेकर इसको रख सकते हैं और घर बैठे मीठे पान का जो एक फ्लेवर है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। पान फिर भी हमें थोड़ा सा मैसी लगता है, ये बिल्कुल भी मैसी नहीं है और आपके मुंह का जो जायका है बहुत ही ज़बरदस्त सा और खुशगवार सा हो जाता है। ये पान बहार को लेने के बाद इसका कलर भी बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा है। चलें, यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं कोफ्ते और यहाँ पर प्याज लाइट सी कलर जो है वो उसका हमने चेंज करना है और स्पेशली जो प्याज का अपना पानी है वो हमने कर लेना है ड्राई। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पिसे हुए मसाले, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है, धनिया पाउडर है जो हम इसमें शामिल करेंगे और मसालों को अच्छा सा भूनेंगे। टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, उसके बाद भी हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। देसी हमारे जितने भी खाने हैं उसमें भुनाई अच्छे से होनी चाहिए, मसालों में कहीं भी कच्चापन ना हो। और ये जो कोफ्ते हैं इनकी तो क्या ही बात है, आलू वैसे भी बॉईल हुए में हैं। उसके बाद हम इसको अगेन फ्राई भी करेंगे तो इसकी आउटर लेयर भी बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी हो जाएगी। फिर आप बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ग्रेवी में ऐड करें, ज़रूर पकाएं, जस्ट आपने इसको सर्विंग प्लेटर में ऐड करना है और ऊपर से ग्रेवी को आप पोर कर दीजिए। उबले हुए राइस के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, चपाती के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। शायद ही कोई घर हो जिसमें आलूओं को पसंद ना किया जाता, और स्पेशली ये जो इस सीज़न वाले हमारे आलू हैं, गर्मी के आलू फिर भी थोड़ी सी मिठास लिए हुए होते हैं और वो इतने अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, लेकिन ये जो सर्दी के आलू होते हैं इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और तमाम ही सीज़न हम सभी लोगों ने इस टाइप के आलूओं को बड़ा एंजॉय किया है। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? सुमैया कराची से। सुमैया हैं कराची से। कैसी हैं सुमैया? कैसी हैं आप? सुमैया, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए वरना आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। जी। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। और आपको पता है सुमैया मेरी बहन का नाम है। जी। कैसी हैं सुमैया, क्या करती हैं? छोटी सी लग रही है मुझे आप, नन्ही मुन्नी सी। जी, मैं स्कूल जाती हूँ। स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6 क्लास में पढ़ती हैं। तो आजकल क्या मसरूफियत है? स्कूल 5 डेज जाना होता है या 3 डेज जाती हैं? 5 डेज। 5 डेज जा रही हैं, ज़बरदस्त। तो अच्छा लग रहा है, फाइनली स्कूल खुल गए हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है। स्कूल से आने के बाद क्या करती हैं? कुछ कुकिंग करती हैं, अम्मी का हाथ बटाती हैं? जी, मुझे आपसे फरमाइश करनी है। कीजिए। पास्ता की करनी है, पास्ता मुझे बनाना सिखा दें। पास्ता बनाना सिखा दे। कोई ख़ास पास्ता है या हम अपनी पसंद का सिखा दें? आप अपनी पसंद का सिखा दें। ओके, चलिए सिखाएंगे आपको पास्ता। पास्ता तो मुझे भी बहुत पसंद है, हम बहुत ज़्यादा अपने शो में पास्ता बनाते भी हैं। तो चलिए आप शो देखती रहिए, आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी पास्ता की। ठीक है सुमैया? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सुमैया हमारे साथ थी और आई थिंक इन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे शो में कॉल की है। तो चलें ऐसे ही कॉल करती रहिए सुमैया। यहाँ पर हमने प्याज ऐड की और आप देख सकते हैं इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो चुका है, कलर लाइट सा चेंज हुआ है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट।
और साथ ही यहाँ पर जो हमारे कोफ्ते हैं, क्यों ना इनको भी फ्राई कर लिया जाए। मैं एक अदद फ्राइंग पैन ले लेती हूँ ताकि जब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं तो जो कोफ्ते हैं वो भी ज़बरदस्त से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ऑयल। ये वाला स्टोव यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी है। हमें जस्ट थोड़ा सा इसको कलर देना है, कुछ भी गलाना या पकाना नहीं है। चलें इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। शैलो फ्राई कर रहे हैं कोफ्तों को, डीप फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इसको थोड़ा सा टॉस कर लें। ये जो हमारे पास है कॉर्नफ्लोर, एक्सेस कॉर्नफ्लोर को हम हटा देंगे। बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपने चिपकाना नहीं है। इससे ये होगा थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे हमारे कोफ्ते। बड़े या छोटे जैसे आपको अच्छे लगते हैं वैसे आप इनका साइज़ जो है उसको बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि कोफ्तों को फ्राई करते हैं और ग्रेवी जो है वो वापस आकर आपके सामने तैयार करते हैं। अभी हम प्याज को थोड़ा सा और पकाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कोफ्ते यहाँ पर गोल्डन हो चुके हैं, हमने उसकी आंच को बंद कर दिया है और यहाँ पर मैं स्टोव को दोबारा से कर देती हूँ ऑन। इसमें हम अब ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पिसे हुए मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं कि आपने ऐड कर देना है नमक। याद रहे कि आपने कोफ्तों में भी नमक ऐड किया है अपने टेस्ट के मुताबिक। तो अब हम ग्रेवी के लिए शामिल कर देते हैं सॉल्ट और साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और इसके साथ ही हमने ऐड कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्च। ये चीज़ें इसमें चली गई, इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। भून लेने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे काजू का पेस्ट और साथ ही उसमें हम ऐड कर देंगे दूध। तो आप चाहें तो काजू और दूध दोनों को साथ पीस लीजिए, तो काजू का जो पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा। कसूरी मेथी हम इसमें शामिल करेंगे। ये जो कोफ्तों वाला ऑयल है ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा, चीज़ से भी बाइंडिंग होती है क्योंकि हमने इसमें चीज़ ऐड की है, तो चीज़ की वजह से भी कोफ्ते जो हैं वो उसकी बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होगी। आलू वैसे भी बाइंडिंग एजेंट ही हैं। चलें थोड़ा सा इसमें मैं और ऑयल ऐड करती हूँ, हमें थोड़ा सा कम लग रहा है ऑयल। हमने इसमें शामिल कर दिया ऑयल, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी हमने इसमें ऐड की है। टोमेटो प्यूरी मैंने इसमें शामिल कर दी है। जैसे ही ये थोड़ा सा भुन जाता है तो उसके बाद हमने क्या करना है कि दूध, काजू का पेस्ट और कसूरी मेथी ये ऐड करेंगे। थोड़ा सा ग्रेवी के लिए इसमें शामिल करेंगे पानी और उसके बाद हमने इसको कुछ देर के लिए तैयार कर लेना है। लास्ट में पिसा गरम मसाला, क्रीम ऐड करके हम इसको कोफ्ते शामिल करेंगे और हमने इसको कर देना है सर्व। जब तक के लिए ये भुन रहा है हम आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवाते चलें कि अंडा घोटाला जो आज बनने जा रहा है उसके लिए हमें कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। यकीनन हमें उसके लिए चाहिए होंगे अंडे, हमें उसके लिए चाहिए ऑयल, ज़ीरा है, पिसा धनिया है, चॉप प्याज है, चॉप टमाटर, हरी मिर्चें, हल्दी, पिसा ज़ीरा, हरा धनिया, लहसुन, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। सबसे पहले हमने ज़ीरे को फ्राई करके उसमें लहसुन को सौते करेंगे, फिर प्याज और हरी मिर्चें डाल के पकाएंगे। उसके बाद हमने पिसे हुए जो मसाले हैं वो ऐड करके पका लेने हैं और फिर टमाटर शामिल करके उसको हम थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो प्याज है इसको मैं चॉप कर लेती हूँ जब तक के लिए ये हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। अच्छा, कुछ जो काजू हैं वो हमने अलहदा कर लिए हैं ताकि हम उससे गार्निश भी कर दें अपना कोफ्ता मखनी ग्रेवी। ये मेरे पास खुश्क दूध है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। ये आ गया हमारा पास दूध और ये मैंने काजू को चॉप कर लिया है बारीक। आप चाहें तो दूध के साथ इसका पेस्ट बना लीजिए।
चलिए इसको हमने अच्छा सा मिक्स किया और ये काजू का जो पाउडर है ये हम शामिल कर देते हैं इसमें। ये चला गया। थोड़ी सी प्याज को हम चॉप कर रहे हैं अंडे घोटाले के लिए। अच्छी जाती है, प्याज है, टमाटर हैं, अंडे घोटाले में बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ेदार से लगते हैं। नाश्ते के अलावा भी अक्सर ये होता है कि दोपहर में तैयार कर लिए, जब हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते हैं खानों पे, कुछ जल्दी से झटपट से बनाना है, तो चलो भाई अंडा घोटाला जो है वो तैयार कर लिया। बड़े साइज़ की प्याज है तो हम क्या करेंगे, एक अदद प्याज ले लेते हैं। 2 से 3 आपने ले लेने हैं टमाटर और अगेन हरा मसाला इसमें जाएगा। साजदा हैं हमारे साथ, साजदा से बात करेंगे। हेलो साजदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साजदा, आप ठीक हैं? हाँ जी, क्या बना रही हैं आज? अंडा घोटाला बना रही हैं? बिल्कुल, आज हम अंडा घोटाला बना रहे हैं। आलू के कोफ्ते बनाए हैं ना? बिल्कुल, आलू के कोफ्ते हैं और अंडा घोटाला है। देख रही हैं आप, शो देख रही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल देखती मैं रोज़ाना आपको। अच्छा, अच्छी रेसिपी होती, बहुत अच्छी और बहुत आसान भी होती है, हर चीज़ आसानी से मिल भी जाती है ना। हाँ, कोई प्रोग्राम है आपका। कोई फरमाइश करना चाहेंगी साजदा? फरमाइश तो बस हो ही जाती पूरी हर जगह। उसमें कोई कुछ बना रहे होते हैं। हाँ, ये बात तो है। हाँ, ये बताएं क्या ये इसमें टमाटो पेस्ट और टमाटो प्यूरी में क्या फ़र्क है, ये बताएंगे आप? चलो ठीक है, ज़रूर आपको बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साजदा, आपने हमें कॉल की। अच्छा, टोमेटो प्यूरी जो है वो आपने टमाटरों को ब्लेंड कर लेना है, आप उसको छान लीजिए। अगर आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्यूरी चाहिए ताकि उसकी जो स्किन है, उसके जो बीज हैं वो भी निकल जाएं, तो वो आ जाएगी आपके पास टोमेटो प्यूरी। और टोमेटो पेस्ट जो है उसमें टमाटरों को पकाया जाता है, जितना एज सून एज़ पॉसिबल उसका जितना भी पानी है उसको ड्राई कर लिया जाता है, वो बिल्कुल पेस्ट की सूरत में होता है। और उसके बाद भी आप उसको छान लीजिए ताकि उसकी स्किन, उसके बीज जो हैं वो सारे निकल जाएं। तो वो जनाब आपके पास आ गया टोमेटो पेस्ट। तो टोमेटो पेस्ट जो है वो 1 टेबल स्पून ऑलमोस्ट 1 टमाटर के बराबर होता है, लेकिन टोमेटो प्यूरी जो है वो इस तरह से नहीं है क्योंकि आपने उसे पकाया नहीं है, टमाटर का तमाम पानी उसमें मौजूद है। तो मेन डिफरेंस यही है। यहाँ पर हम क्या करते हैं ब्रेक पर, क्योंकि मेरे पास जाने का टाइम है, तो मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि अंडे घोटाले के लिए प्याज को सौते कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, ज़ीरे को कड़कड़ाएंगे, फिर उसमें हमने लहसुन और हरी मिर्ची शामिल कर देनी हैं। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी प्याज, ताकि जब हम ब्रेक पर जाएं तो जो प्याज है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। इसको मुझे थोड़ा सा और भूनना है। तो चलें आपके सामने इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन, शामिल कर देंगे इसमें हरी मिर्चें। तो ये चली गई इसमें हरी मिर्चें, शामिल कर देते हैं इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुचला हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी हम इसमें ऐड कर देंगे ये 1 अदद चॉप्ड प्याज। तो अब ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। मैं इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ, जैसे ही खुशबू आनी शुरू होगी प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा सा सौते करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे अब हमने ऐड कर देना है दूध और काजू का पेस्ट या काजू का पाउडर। दूध के साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी प्याज क्योंकि अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया, इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी पानी ताकि टमाटर भी थोड़े से मैशी हो जाएं। और साथ ही अब इसमें ऐड कर देते हैं हम कुछ मसाले। चलिए, इसमें चला गया दूध, मसाले शामिल कर देते हैं। नमक इसमें जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हम इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर और इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। थोड़ा सा कवर करके रख देते हैं ताकि टमाटर स्पेशली थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना,
सिवाय इसके कि पोटैटो मैशर से हल्का सा मैश करेंगे और लास्ट में हमने इसमें अंडे तोड़कर डाल देने हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, अंडे के चंक्स अगर बड़े रखने हैं तो फौरी तौर पर चमचा ना चलाएं। अगर आपको अंडे के चंक्स बड़े नहीं रखने हैं तो आप फौरी तौर पर उसको चमचा चला दें। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हम थोड़े से बड़े रखेंगे चंक्स और अंडे तोड़कर हमने उसको कवर कर देना है और फिर निकाल के उसको सर्व कर देंगे हरे मसाले के साथ। चलें अब इसमें ऐड कर देते हैं ग्रेवी के लिए पानी। तकरीबन हम ऐड कर रहे हैं आधा कप। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं और अब इसको पकने देते हैं। नमक और मिर्च आप इस स्टेज पे इसका चेक कर सकते हैं। अच्छी खासी ग्रेवी हमारी गाढ़ी है। थोड़ा सा और मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ, अभी इसमें क्रीम भी जाएगी। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखनी है। आप इस स्टेज पे इसको टेस्ट भी करके देख सकते हैं। कुछ नमक या मिर्च का मियाँ ज़्यादा लग रहा है, उसको आप एडजस्ट कर लें। चलें, यहाँ पे स्टीम अच्छी सी बन रही है तो हम क्या करते हैं, आँच को थोड़ा सा स्लो करते हैं। मैंने कवर किया है ताकि स्पेशली ये जो टमाटर हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो फिर अब इसमें कुछ भी नहीं है, अंडे ऐड करने हैं और दैट्स इट। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली चीज़ है अंडे, चाहे आप उसकी कोई भी रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही क्विक बन जाते हैं। चलिए अब इसकी आंच को मैं स्लो कर देती हूँ। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो कोफ्तों के साथ इसको थोड़ा सा कुक कर लें। मैं इसको वैसे ही कुक कर रही हूँ और कोफ्ते हम सर्विंग प्लेटर में निकाल के उसके ऊपर ग्रेवी ऐड करके सर्व करेंगे। और हमारे साथ है पान बहार, तो क्यों ना उसको ट्राई करके देखें। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी, पिसा हुआ गरम मसाला और फिर हम ट्राई कर लेते हैं पान बहार, जिसका जायका जो है वो बिल्कुल मीठे पान के जैसा है। अगर आपको मीठा पान अच्छा लगता है तो यकीनन आपको पान बहार भी बहुत अच्छा लगेगा, जो आपके मुंह के जायके को कर देगा एकदम से खुशगवार, ज़बरदस्त, खुशबूदार। मिंटी माउथ फ्रेशनर है ये। पैकेजिंग भी इसकी बहुत अच्छी सी है, ज़बरदस्त सी है। चलें जी, ये आपने लेना है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये खूबसूरत सी ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर की एक छोटी सी बॉल है, बड़ी नीट सी, क्लीन सी, पान की तरह मैसी भी नहीं है और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। वही गुलकंद का टेस्ट और जो पान में चीज़ें डली हुई होती हैं, खुशबूदार सा इसका जायका है, टेस्ट है। और इसको खाने के बाद बहुत देर तक आप इसकी खुशबू को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम है, मैं पान बहार को फील करती हूँ, एंजॉय करती हूँ। आप जल्दी से जाइए, छोटी सी ब्रेक लेकर आइए। कोफ्ता मखनी ग्रेवी। कोफ्ते के अज्जा: उबले आलू 4 से 6 अदद, चीज़ आधा कप, कॉर्न स्टार्च 2 खाने के चमचे, हरा धनिया चॉप 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चॉप 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, खुश्क दूध 1 खाने का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए। मखनी ग्रेवी: प्याज का पेस्ट 1 कप, टोमेटो प्यूरी 1 कप, काजू का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दूध 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप। अंडा घोटाला। अज्जा: अंडे 4 अदद, तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, प्याज चॉप 2 अदद, टमाटर चॉप 3 अदद, हरी मिर्चें चॉप 3 अदद, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, लहसुन आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने मखनी कोफ्ता ग्रेवी को सर्व कर दीजिए। हम इसके ऊपर थोड़े से काजू ही ऐड कर देते हैं और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। साइड्स इसकी थोड़ी सी हमने कर लेनी है क्लीन। अंडा घोटाला के लिए मैंने क्या किया, आपके सामने तमाम चीज़ें ऐड की थी। ब्रेक में हमने सिर्फ इतना किया कि जैसे ही टमाटर थोड़े से हमारे मैशी हो गए, हमने उसको पोटैटो मैशर की मदद से थोड़ा सा मैश किया और उसके बाद हमने उसमें 4 अदद अंडे जो हैं उनको हमने तोड़कर इसके ऊपर ऐड कर दिया और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर देती हूँ। उसको मैंने ढक दिया है ताकि थोड़े से वो पक जाएं और जैसे ही वो पक जाते हैं उसको भी हम निकाल के सर्व करेंगे। साथ ही साथ हम अनाउंस करते चलें कि आज रिदा क्या बनाने जा रही हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट सैलेड है जो वो तैयार करने जा रही हैं। इसके साथ ही बनेगी लौकी चना दाल और गलावटी बीफ कबाब। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। हमने एंड में इसकी ग्रेवी में थोड़ी सी क्रीम भी शामिल की थी और अगर आप चाहें तो इसकी गार्निशिंग में भी ऐड कर दें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए। अब वक्त हो चुका है कि ये जो हमारे अंडा घोटाला है इसको भी हम तैयार कर लें। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए ये आ गई यहाँ और चेक करते हैं कि किस में हमारा अंडा घोटाला ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत सा लगेगा। लेमन के साथ उसको सर्व कर देंगे। थोड़ा सा ऐड कर देंगे हरा धनिया। अगर मुझे बताया जाए कितने मिनट्स हमारे पास रह गए हैं, चलें ये थोड़ा सा हम इस पर ऐड कर देते हैं हरा धनिया। जो बारीक वाली इसकी डंडियां हैं वो भी आप काट लीजिए, बहुत ही खुशबूदार सी होती हैं। पत्ते में ही हम ऐड कर देंगे। नमक और मिर्च आप इसका टेस्ट करके देख सकते हैं। हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया, ये 3 से 4 चीज़ें थीं जो हमने अंडे घोटाले में शामिल की। चलिए चला गया इसमें हरा धनिया। अब ये जो अंडे हैं इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और इसको सर्व कर देते हैं किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में। आप इसको निकाल लीजिए। पराठे के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, चपाती के साथ भी अंडा घोटाला बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लगता है। तो अगर आप नाश्ते में सर्व कर रहे हैं तो पराठे के साथ सर्व कर दीजिए। अगर आप डिनर या लंच में सर्व कर रहे हैं तो फिर हल्की फुल्की सी चपातियाँ या घर में जो फुलके बनते हैं वो बनाएं और उसके साथ सर्व कर दें। चलिए इसको निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी अगर आपसे मिस हो गया हो, आपने हमारे पेज पे जाना है और वहाँ पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। कुछ भी मिस हो गया है, रेसिपी को एंजॉय करें, सेव कर सकते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, आप उसको शेयर कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपसे मिस हो जाता है, शो देखना चाहते हैं यूट्यूब पर शो भी देख सकते हैं। तो चलें इस पर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा लेमन और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।